जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। वंदना आहूजा जी, आप मुझे सुन सकते हैं? अगर आप सुन सकते हैं तो आप थम्स अप करिए। राधा अग्रवाल जी, कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर बेटा? आप सभी का निमाई पाठशाला की आज की श्लोक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को अपने दिल से अत्यंत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप सबके माध्यम से श्री राधा रमन लाल हर हफ्ते हमसे ये सेवा स्वीकार करते हैं। हमने ये अवसर देते हैं कि हम आप सबकी सेवा करके आपको श्री राधा रमन लाल के कुछ और करीब ले जा सकें। मैं आपको एक बात सत्य कहती हूँ कि अपने जीवन में आप कभी भी सेवा करें ना, तो कभी भी उस सेवा को किसी के प्रति अपना एहसान मत मानिएगा, क्योंकि ये संकेत है श्री ठाकुर जी की तरफ से कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपकी जानकारी में होते हुए या न जानकारी में होते हुए आपके द्वारा कोई ऐसा अच्छा काम किया गया है जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने आपको सेवा करने का अवसर दिया है। सेवा करना सबकी सामर्थ्य नहीं, केवल भगवान जिनसे प्रसन्न होते हैं उन्हीं को ही सेवा करने का सौभाग्य देते हैं। आप ये मत करना कि अगर आपने किसी के प्रति कोई सेवा करी, उनकी कोई हेल्प करी तो आप बड़े श्रेष्ठ हो गए, बल्कि आप ये सदा ध्यान रखिएगा कि भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा है कि उन्होंने आपको ये मौका दिया इस आधुनिक व्यवहारिक मटीरियल दुनिया में होते हुए भी भगवान की प्रसन्नता हेतु आप उनके प्रति चलने वाले उस रास्ते बनने के लिए कुछ कर पाए। तो ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल जब आप किसी को प्रसाद खिला पाए, ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल जब आप किसी प्यासे को पानी पिला पाए, किसी नंगे को कपड़ा पहना पाए, जब आप किसी भूखे को प्रसाद खिला पाए। ऑलवेज बी वेरी वेरी थैंकफुल। अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दी श्लोक कक्षा ऑफ निमाई पाठशाला। आइए आज की कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। लेट्स कम टू वृंदावन। आप कलकत्ते में हैं, आप अमृतसर में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं। ये शारीरिक शारीरिक रूप से आप कहीं भी हैं, उस शरीर को वहीं छोड़ दीजिए और मन से आइए श्री राधा रमन देव जी के उस प्रांगण में जिसके अंदर एक तरफ गिरिराज जी विराज रहे हैं और दूसरी तरफ तुलसी थामड़ा है। और आप अपने इस प्रांगण के अंदर जो भी स्थान आपको बड़ा प्रिय है, हर एक व्यक्ति जब भी राधा रमन जी जाता है एक ही जगह उसकी विशेष होती है जो जहां वो खोजता है कि वहां खड़े होकर ही दर्शन करूंगा। तो अब मानसिक रूप से आप उस स्थान पर पहुंच जाइए और ऐसा अनुभव करिए, ऐसी अपनी चेतना को इस प्रकार से जागृत करिए कि इस समय आप श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा रमन लाल देव जी के प्रांगण के अंदर अपने उस स्थान पर खड़े हैं। सामने लालजू गोल पाग धारण करे, सुंदर मुकुट धारण करे, जो कि हमारी श्री जी की ओर झुका भयो है, जो श्री राधा रानी की तरफ झुका हुआ है, वैसा मुकुट धारण करके अपनी चार दंतावली दर्शन करते हुए आपको दिखा रहे हैं। और हम उनके श्री चरणों में, जिसमें मोटे मोटे घुंघरुओं वाले नूपुर आज गोसाई जी ने उन्हें धारण कराए हैं, ऐसी अलौकिक छवि का दर्शन करते हुए हम आज की कक्षा में प्रवेश करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः, श्रीगौराय वयं नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्च स्वर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। जैसे परिक्रमा लगती है ना, जहां से परिक्रमा को आप प्रारंभ करो तो परिक्रमा का विश्राम भी उसी स्थान पे होएगो जहां से आपने परिक्रमा को प्रारंभ कियो थो। तो हमारे भी जो मन के संपूर्ण प्रणाम है वो राधा रमण देवजू से ही प्रारंभ होवे, और सबको प्रणाम करने के बाद आखिरी में वहीं पर ही पूर्णतः गिरकर, पूर्णतः समर्पण होके आखिरी में ही हम श्री लालजू के चरणों में ये प्रार्थना करें कि हे लालजू, हमें आपसे सदा आप ही चाहिए हो। हमारे जीवन में हमें कोई लौकिक सुख, कोई पारिवारिक सुख कुछ हो नहीं हो, वो तो आपकी इच्छा, पर अगर आप हमसे नेक सो भी प्रसन्न हो और हमारी कोई इच्छा को पूर्ण करना चाहो तो हम भोलेनाथ से भी, देवी जी से भी, गणेश जी से भी, हर एक देवी देवता जिनमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उन सभी के श्री चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करके यही कहें कि आप ऐसी कृपा करियो कि श्री राधा रमण लाल देवजू के श्री चरणन में हमारी प्रीति, हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाए। हमें केवल और केवल श्री राधा रमण देवजू के चरणों की प्राप्ति हो। जब आपके प्रियतम को ये पता चले ना कि उनके दोस्तों से, उनके आसपास के जो भी उनके आसपास के जन है, उन सभी से आप उन्हीं को मांगो, तो राधा रमन देवजू को बड़ा रस देवे कि अरे कैसा प्रेमी भक्त है कि हर जगह जा जाके, जैसे हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने नित्यानंद जी और हरिदास ठाकुर जी को ऐसी आज्ञा दी थी कि अब कलयुग का ऐसा समय आ चुका है कि भक्त भगवान तक पहुंच नहीं सकते। अभी इस समय माया का ऐसा प्रभाव है कि भक्त चाहकर भी भक्ति करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो नित्यानंद जाओ और अब जाके भक्तों के द्वार द्वार खटकाओ और उनसे हरिनाम की भिक्षा मांगो। तो हम भी हर द्वार पर जाएं, हर देवी देवता के चरणों में झुकें, अपना दंडवत करें, उन सभी के चरणों में श्रद्धा रखें और मांगे तो क्या मांगे? केवल और केवल हमारे इष्ट के चरणों में हमारी भक्ति प्रीति हो। ऐसा ही हर वैष्णव के जीवन की एकमात्र प्रार्थना होनी चाहिए। आइए हम श्रीमद् भगवत गीता के बड़े ही अलौकिक प्रसंगों में प्रवेश करने से बस कुछ ही दूर है। जिस इस समय भगवान जो धृतराष्ट्र है वो पूरी भूमि पर क्या क्या चल रहा है वो संजय के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, और इस समय भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं और अर्जुन अपनी जो संशय है उन्हें किस प्रकार भगवान को व्यक्त कर रहे हैं, कैसे दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं, इनके बारे में धृतराष्ट्र श्रवण कर रहे हैं। हम आज के अगले 5 श्लोकों में प्रवेश करें उससे पहले देयर इज अ सरप्राइज टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।
every week before starting with the next 5 श्लोकास हम पहले के किए हुए श्लोकों में से किन्हीं 5 क्वेश्चंस को आपसे पूछेंगे और रैंडमली आपका नाम लेके उनसे आंसर्स आपसे उनके पूछेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप ध्यान से कक्षा में सुन रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से उन सभी प्रश्नों का उत्तर आता होगा, पर अगर नहीं आए दैट मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रतिदिन जो भगवत गीता का अध्याय हम कक्षा में कर रहे हैं उसका जहां तक हो चुका है उसका प्रतिदिन पाठ करें, जिससे कि आपकी जो उच्चारण है उसमें भी शुद्धि होगी और जो श्लोक का भाव है वो भी आपके हृदय में वो विराजित होगा, वो हृदयस्थ होगा। और जब एक अध्याय को पूरा कर लिया जाएगा और दूसरे अध्याय पे हम आएंगे तब जो दूसरा अध्याय है वो तो नित्य पढ़ेंगे, पर जो पहला अध्याय है उसे हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार उसके पूरे पाठ को हम नियमित रूप से करेंगे। तो आज का पहले हम जो सरप्राइज टेस्ट है उसके लिए केवल जिसका नाम लिया जाए वो ही अपने आप को अनम्यूट करेगा, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। तो पहला प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ व्रजवल्लरी जी से, आप अनम्यूट करें। पहला प्रश्न है कि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया है वो कहाँ प्रदान किया है? कुरुक्षेत्र में। वेरी गुड बेटा, जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म की भूमि है, उस भूमि के ऊपर कुरुक्षेत्र क्षेत्र में ही भगवान ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया है। वेरी गुड व्रजवल्लरी जी। मेरा द्वितीय प्रश्न है वंदना आहूजा जी से, या उनकी जो लाली है वो भी, दोनों में से कोई उत्तर दे सकते हैं। गीता जी का जो संपूर्ण ज्ञान है वो गीता जी जब भगवान सुना रहे हैं अर्जुन को, उस समय कौन कौन ये संपूर्ण ज्ञान को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं? ऐसे कितने व्यक्ति हैं और वो कौन कौन है? संजय। वेरी गुड। एक जो मुख्य श्रोता है भगवान के, अर्जुन। वेरी गुड। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र तो अंधे, हाँ वो देखने वाले। धृतराष्ट्र। दुर्योधन। नहीं, दुर्योधन थोड़ी देख सकते हैं। अर्जुन से भगवान क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या उपदेश कर रहे हैं, वो दुर्योधन ना श्रवण थोड़ी कर सकते हैं। द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य जी भी नहीं सुन सकते। चलो हम एक और हम देते हैं पूनम शर्मा जी को। कितने व्यक्ति हैं जो श्रवण कर सकते हैं? पहले संख्या बताएंगे फिर कौन कौन है ये बताएंगे। राधे राधे माँ। राधे राधे। तीन व्यक्ति हैं, एक अर्जुन जी हो गए। वेरी गुड। हनुमान जी। हरि बोल। हनुमान जी भी इस पूरे वृत्तांत को सुन भी सकते हैं और पूरे उपदेश को भगवान को देते हुए देख भी सकते हैं। जब भगवान अर्जुन जी को गीता का उपदेश दे रहे हैं उस समय जो हनुमान जी हैं वो अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा के पास बैठकर पूरे ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। और तीसरे संजय जी। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। हमारा तीसरा प्रश्न है आज का जिसका उत्तर राधा अग्रवाल जी देंगी। पांडवों और कौरवों के गुरुदेव का क्या नाम है? राधे राधे भैया। राधे। मां गुरु द्रोणाचार्य जी। हरि बोल। वेरी वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर। इसका अर्थ है कि आप लोग कक्षा में सुन भी रहे हैं और जो सिखाया जा रहा है उसे पढ़ भी रहे हैं। अगला प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ प्रीति मालविया जी से। किनके कारण, बहुत राधे राधे बेटा, किनके कारण कौरवों का युद्ध में जीतना अपर्याप्त है? ऐसे कौन है कौरवों की सेना में जिनके कारण कौरवों का जीतना अपर्याप्त है? हमने पिछली कक्षा में ये श्लोक किया था, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम डैश विरक्षितम। माता जी मैं लास्ट लेक्चर में नहीं थी। अरे बेटा, पर इसकी रिकॉर्डेड क्लास है बच्चा, प्लीज डोंट मिस द क्लास, प्लीज प्लीज। चलो जी माता जी अग्रवाल मैंने जी फर्स्ट हाथ खड़ा लेक्चर कर दिया, so I will give her a chance। राधे राधे मैया।
राधे भीष्म राधे पितामह रानी। जी। वेरी गुड बेटा, पितामह भीष्म के कारण ही दुर्योधन ने ये मनी मन, गुरु द्रोणाचार्य जी ने को चुप देकर दुर्योधन ने मनी मन सोचा कि हमारा जीतना अपर्याप्त है, क्योंकि हमारी तरफ पितामह भीष्म खड़े हैं जो अभय पक्षपाती हैं। और दूसरी ओर अब उसका उत्तर देंगे गुरनेक जी। किनके कारण पांडवों का जीतना पर्याप्त है इस युद्ध में? भीम जी। हरी बोल, वेरी गुड बेटा। क्योंकि उनकी उनकी सेना में भीम, पांडवों की सेना में भीम खड़े हैं जो पूर्णतः अपनी सेना के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए जो पांडव है वो जीतने के लिए पर्याप्त है और जो कौरव है वो जीतने के लिए अपर्याप्त है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। आइए, आप सबने बहुत सुंदर इसका अभ्यास किया है। प्लीज नेक्स्ट क्लास में बी रेडी फॉर द सरप्राइज टेस्ट विद द नेक्स्ट 5 श्लोकास। आइए जल्दी से हम प्रथम अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अर्जुन से कि वो प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से पाठ को प्रारंभ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। एक एक श्लोक बोलना है बेटा। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। वेरी गुड बेटा। राधिका गोयल जी। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीतः। बेटा इसका अभ्यास ठीक से करिए। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। ओके बेटा। जी मैया। मैं कृपा जी से प्रार्थना करूंगी कि वो तृतीय श्लोक गाए। तस्य पाण्डवपुत्राणाम् आचार्यं मूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन भीमता। बहुत सुंदर बेटा, आपके उच्चारण बिल्कुल राइट था, पर आपकी सुनने में हमें थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही थी, बट आई कुड हियर थोड़ा स्ट्रेस करके कि आप ठीक उच्चारण कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट श्लोक अमित जी। अत्र शूरा महाशूरा देख के पढ़ के गाइए। अत्र शूरा शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। बहुत सुंदर, आपने इसको याद किया है अमित जी। वेरी गुड बेटा, मुझे वेरी सारे वेरी। याद हो गए हैं भैया आपकी कृपा क्या से। बात है, बहुत सुंदर बेटा। ठाकुर जी कृपा करें कि उनकी कृपा भी आपके हृदय में ऐसी याद हो जाए। टीना गोयल जी, इस श्लोक पर आप ध्यान से इसका उच्चारण थोड़ा सा आप स्पष्ट और रखेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। टीना गोयल जी नेक्स्ट श्लोक जल्दी जल्दी। दृष्ट्वा केतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पूजितकुन्ती भोजश्च शैकश्च नरपुंसः। दृष्ट केतुश्चेकितान, पहला जो अक्षर, पहला जो शब्द बेटा बोलो। दृष्टकेकितानः हाँ, काशी। दृष्ट केतुश्चेकितान, बहुत सुंदर बेटा। निधिका शर्मा जी, निधिका शर्मा जी। हाँ बेटा। युधामन्युश्च, बेटा ऊंचा बोलो, बिल्कुल घबराना नहीं बेटा, ये तो आपका अभ्यास है। गलत बोलोगे तो आपको करेक्ट करने के लिए ही तो मैं हूँ। बोलो बच्चे, विदाउट एनी संकोच बोलो बोलो। विलांक्षा हरिवंशी जी प्लीज म्यूट रखिए, जब तक आपको बोला नहीं जाए अपने आप को म्यूट अनम्यूट नहीं करें। हाँ बेटा, निधि का अनम्यूट करो।
अनम्यूट योरसेल्फ, आप मेरे पीछे पीछे बोलो। युधामन्युश्च युधामन्युश्च विक्रांत विक्रांत उत्तमौजाश्च उत्तम उजाश्च उत्तमौजाश्च उत्तम औजाश्च वीर्यवान वीर्यवान सौभद्रो सौभद्रो द्रौपदेयाश्च द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। महारथा। वेरी गुड बेटा, इतना सुंदर उच्चारण है बेटा, अभ्यास करो। मैं प्रार्थना करूंगी मोनिका जी से, इसको रिपीट करेंगे जल्दी से। युधामन्युश्च युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। द्रौपदेयाश्च बेटा, द्रौपदेयाश्च। सौभद्रो, ठीक है। दीपिका जी अगला श्लोक। अस्माकम जल्दी जल्दी बेटा। बोधोदिजोत्तम नायका मम संज्ञा क्षमतान ब्रवीमि ते, आपका म्यूट हो गया बीच में। सिमरन जी अगला श्लोक बेटा। दीपिका जी म्यूट कर लीजिए। भीष्म कर्णस्य कृपस्य समितञ्जय पहला पहला शब्द बोलो बेटा, पहला शब्द भवान भीष्मश्च। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितञ्जय समितिञ्जय समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदित्यस्य थेव च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च। सुंदर प्रयास बेटा। डॉक्टर सोनाली जी, अन्ये च अन्ये च बहवः शूरमदर्थ बहवः शूरा, बहवे नहीं बहवः। बहवः शूरा मथर्थे तथ्य जीविता नानाशस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। सुंदर प्रयास बेटा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। निहारिका पटेल जी यस मैम। अगला श्लोक बोलिए बेटा। अपर्याप्तम अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। क्या बात है बच्चे, वेरी गुड उच्चारण बेटा, वेरी वेरी गुड, बहुत सुंदर, सो प्राउड ऑफ यू। अगला श्लोक बोलेंगे महेश जी, आज का आखिरी श्लोक अपने पाठ का। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं पश्यताम् भीष्मदेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। बहुत सुंदर, आप सबने इसका पाठ किया है, पढ़ा भी है, बहुत सुंदर। पर अब आप अगली कक्षा में आज के 5 श्लोकों को भी संग में जोड़ लीजिएगा। आइए आज के प्रथम श्लोक को हम देखेंगे। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। एक और बार। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। इसका संधि करेंगे। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम
विनद उच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। इसका इस प्रकार द्रोणाचार्य जी से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कुरुवृद्ध, कुरुवृद्ध को कौन, कुरुवृद्ध किसे कहा गया है, कौरवों में वृद्ध, प्रतापवान बड़े प्रतापी, पितामह, पितामह भीष्म, तस्य, तस्य का अर्थ है कि उस दुर्योधन के हृदय में हर्षम, हर्ष मतलब प्रसन्नता, संजनयन, संजनयन मतलब उत्पन्न करते हुए, उच्चहु उच्च स्वर से, सिंहनादम सिंह की तरह दहाड़ के समान बड़े उच्च स्वर से, विनद, विनद मतलब गरज कर, शंखम दद्मौ शंख बजाया। इससे पूर्व के श्लोक में हमने जाना कि जब दुर्योधन ने अपनी सेना को इस प्रकार से निर्देश किया कि कुछ भी हो जाए हमारी सेना में विराजित पितामह भीष्म को हमें हर तरह से सुरक्षित रखना है। जब दुर्योधन के मुख से इस प्रकार के वचन पितामह भीष्म ने श्रवण किए, उस प्रकार उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। एक युद्ध में शंखनाद कब होता है, जब एक सेना बिल्कुल तैयार है युद्ध के लिए और अपनी तरफ से स्वीकृति दे देती है अपनी विपरीत सेना को कि आ जाओ हम तैयार है। तो जब दुर्योधन ने इस प्रकार के वचन बोले तो दुर्योधन के उन वचनों से दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए और स्वयं भी प्रसन्न होकर पितामह भीष्म ने जोर से गरज की, सिंह की गरज की तरह से शेर दहाड़ता है उस प्रकार जोर से एक शंख का नाद किया, बहुत जोर से गरज कर शंख बजाया। आइए अगले श्लोक में देखें। ततः शंखाश्च भैर्यश्च, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगो मुखः, पणवानकगो मुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त। ये ध्यान से देखिए, सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्, सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगो मुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसका संधि करेंगे, ततः शंखा च भैर्यः च पणवानकगो मुखः सहसा एव अभय हन्यन्त सह शब्दः तुमुलः अभवत्। इसका अगर हम शब्दार्थ देखेंगे, ततः इसके पश्चात, इसके पश्चात का अर्थ है जब पितामह भीष्म ने शंख बजाया उसके बाद, शंखः शंख, च और भैर्यः, भैर्यः मतलब नगाड़े, च तथा पणवानकगो मुखा का अर्थ है ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे। सहसा, सहसा का अर्थ है एक साथ, एव, एव का अर्थ है ही, अभय हन्यंत बज उठे, सह वह, शब्द शब्द उस ध्वनि, तुमुलः बड़ा भयंकर, अभवत हुआ। मैं प्रार्थना करूंगी कि स्क्रीन पर कोई भी इस प्रकार से पेन को नहीं चलाए। जब पितामह भीष्म ने जोर से शंख बजाया सिंह के समान, उस समय जब जो कौरवों की सेना के मुख्य हैं उनके द्वारा जब शंख बजा दिया गया, तभी उसी समय जो सेना के अन्य सैनिक थे उन्होंने भी जोर जोर से शंख बजने के बाद ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बजाने प्रारंभ कर दिए। एक साथ इतने तरह के जो वाद्य थे वो बज रहे थे, इतनी जोर जोर से नगाड़े बज रहे थे कि पूरे जो वातावरण है उसमें भयंकर जो है शब्द होने लगा, बहुत ज्यादा शोर होने लगा, जैसे कि एक संग सब कुछ एक साथ बजने लग गया। इसके बाद अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे।
ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, उच्चारण ध्यान से देखिएगा, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। संधि करेंगे, ततः श्वेतैः हैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवः च एव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। ततः का क्या अर्थ है? इसके अनंतर, श्वेतैः इसके अनंतर मतलब इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। श्वेतैः का अर्थ है सफेद, श्वेत कौन सा रंग होता है? सफेद। हयहि घोड़े, अश्व, युक्ते युक्त, महति उत्तम, स्यन्दने रथ में, स्थितौ बैठे हुए, माधव श्री कृष्ण महाराज, च और, पांडव अर्जुन ने, एव भी, दिव्यौ दिव्यौ मतलब अलौकिक, बहुत सुंदर, शंखौ शंख प्रदद्मतु बजाए। जब कौरवों की सेना के तरफ से शंखों की, नगाड़ों की, इस प्रकार की मृदंगों की जोर जोर से ध्वनि आने लगी, जिसमें उन्होंने अपनी स्वीकृति दी, जिसके माध्यम से कि हम युद्ध के लिए तैयार है, उसी समय उसके बाद सफेद घोड़े से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी अलौकिक दिव्य शंखों को जोर से बजाना प्रारंभ किया। जब कौरवों ने स्वीकृति दी तो पांडवों की तरफ से भी उस स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने भी शंखों को जोर से बजाना प्रारंभ किया। ध्यान रखिए, कौन से रंग के घोड़े हैं जिसपे श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं? These are very minute details which you will be asked in the next class as your quiz. So इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा कि जब उन्होंने इस प्रकार से स्वीकृति दी तो पांडवों ने भी अपनी तरफ से शंख बजाना प्रारंभ किया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, इसको आप सभी लोग याद करेंगे। प्लीज मार्क दिस श्लोक, इस श्लोक को आप याद करेंगे और अगली क्लास में इस श्लोक को मैं आपसे सुनूंगी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। यहाँ बड़े सुंदर रूप से बजाया गया है कि जो जो शंख भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने, इन सभी लोगों ने मिलकर बजाए हैं, भीम ने बजाए हैं, उन शंखों का नाम क्या है? तो ऋषिकेशः श्री कृष्ण महाराज ने, पांचजन्यम पांचजन्य नामक, तो भगवान श्री कृष्ण ने किस नाम का शंख बजाया है? पांचजन्य। धनंजय धनंजय अर्जुन ने, देवदत्तम देवदत्त नामक, भीमकर्मा भयानक कर्म वाले भीम ने, वृकोदरः भीमसेन ने, पौंड्रम पौंड्र नामक महाशंख, दद्मौ मतलब बजाया। तो इसमें बताया गया है 3 के शंखों का नाम। भगवान श्री कृष्ण ने बजाया पांचजन्य नामक, अर्जुन जी ने बजाया देवदत्त नामक, और भीम ने बजाया किस नामक? और भयानक कर्म वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। तो पौंड्र नामक शंख बजाया भीम जी ने, अर्जुन जी ने बजाया देवदत्त, और भगवान श्री कृष्ण ने बजाया पांचजन्य नामक शंख। आइए आज की कक्षा के लास्ट श्लोक को हम पढ़ेंगे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ।
अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रः युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवः च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा 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 युधिष्ठिर ने, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने किस नाम का शंख बजाया? अनंत विजय। जो भगवान जो युधिष्ठिर जी हैं उन्होंने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव जी ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तो नकुल जी ने बजाया सुघोष नाम का और सहदेव जी ने बजाया मणिपुष्पक नाम का शंख। तो ये हम सबके लिए अनिवार्य है कि हमें पांडवों के द्वारा किन किन नाम के शंखों को बजाया गया है ये हमें हृदयस्थ हो। भगवान द्वारा पांचजन्य, अर्जुन जी द्वारा देवदत्त, भीम जी द्वारा पौंड्र, उसके बाद युधिष्ठिर जी द्वारा अनंत विजय, उसके बाद नकुल जी द्वारा सुघोष और सहदेव जी जो द्वारा मणिपुष्पक। दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आप सबको पता होनी चाहिए कि भगवान और पांडु पुत्रों ने ये 5 नाम के शंखों का बजाया है। मैं प्रार्थना करूंगी कि आप लोग इस प्रकार से प्लीज स्क्रीन के साथ टेपर नहीं करें। भारती, तो हम आज के इन 5 श्लोकों का एक बार उच्चारण करेंगे, फिर हम श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पर पहुंचेंगे। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवान् खगोमुखः सहसैवाभिहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। श्री राधा रमण लाल की जय। इन सभी श्लोकों का आप अभ्यास करिए। आइए कक्षा के द्वितीय भाग विच इज दी हमने अभी शास्त्र किया, अब हम स्तोत्र पर आएंगे। तो इस समय हम भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को हृदयस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल जिसको कहा जाए वो ही अनम्यूट करें और प्रथम श्लोक का गान करें। चित्रा जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो प्रथम श्लोक का उच्चारण करें। प्रसन्नवक्षपङ्कजं कुञ्जभूविलासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्रसूनुसंगते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजने। बहुत सुंदर बेटा, पर हमें सुना थोड़ा धीरे, पर आपने उच्चारण बहुत सुंदर किया। मैं प्रार्थना करूंगी राधा गोयल जी से कि वो एक बार फिर से प्रथम श्लोक का थोड़ा जोर से उच्चारण करें। अनम्यूट करके मैया। जी। इंद्रवंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी
विजेंद्र भानु नंदिनी विजेंद्र सुनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। सुंदर प्रयास बीबी जी। गरिमा जी एक बार रिपीट करें प्रथम श्लोक दोबारा, अनम्यूट करके लाली। त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष। बहुत सुंदर बेटा। अब मैं प्रार्थना करूंगी विलक्षणा हरिवंशी जी से, विलक्षणा सॉरी क्षमा चाहती हूँ, विलक्षणा हरिवंशी जी से कि वो श्री राधा कृपा कटाक्ष का द्वितीय श्लोक का गान करे। शोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांग कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्रीति मालविया जी एक और बार इसका गान करें। मैं क्षमा चाहती हूँ, दो दो गरिमा जी थे इसलिए वो रिपीटेटिव हो गया, तो एक कोई अगर आगे कुछ और लिख लेंगे इससे सहज हो जाएगा। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। बहुत सुंदर बेटा, आप सब लोगों ने याद किया। प्रीति जी इसको हृदयस्थ करिए, आप प्रतिदिन पाठ लेंगे तो अपने आप एक हफ्ते में 2 हफ्ते में आप सबको याद हो जाएगा। आइए आज हम श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के तृतीय श्लोक की ओर बढ़ेंगे। आप सबकी स्क्रीन पर श्लोक है। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पातने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवं सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पातने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अभिक रॉय जी अगर आप स्क्रीन के ऊपर लिखेंगे, दिस इज योर लास्ट चांस, सो आई विल हैव टू मेक यू गो आउट ऑफ द क्लास। आप स्क्रीन पर कुछ नहीं लिख सकते, आपको कोई जिज्ञासा है तो क्लास के बाद आप उससे पूछिए। ये श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है जो कक्षा के द्वितीय भाग में हम लोग हृदयस्थ कर रहे हैं। डू नॉट राइट ऑन द स्क्रीन, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू बेटा। तो जो तृतीय श्लोक है उसमें भगवान भोलेनाथ क्या लिख रहे हैं? अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवम सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पातने। कि रास क्रीड़ा में, रास क्रीड़ा मतलब जो रास लीला चल रही है उसके रंग मंच पर मंगलमय प्रसंग में, जब बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा है, बहुत सुंदर नृत्य चल रहा है भगवान का और राधा रानी का, उस समय आप अपनी बांकी भृगुटी से, आप अपनी भृगुटी से मतलब अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी जो भृगुटी कहते हैं आपकी भौएं, आपकी भौं के माध्यम से ऐसी आपकी कटाक्ष वाली दृष्टि से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करती हैं। कि जब रास में भगवान गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं, उस समय अद्भुत नृत्य में जब सभी लोग विद्यमान है, उस समय अपनी बांकी भ्रकुटी के दर्शन, अपनी बांकी भ्रकुटी के द्वारा दृष्टिपात करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे आप सहज ही अनंत बाणों की वर्षा करती हैं। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने। वो कौन है जिन्होंने हमारे नंद नंदन को पूरी तरह से अपने वश में किया हुआ है?
ऐसी है हमारी श्री राधा रानी। ठाकुर जी जीवन के कोई भी निर्णय ले वो ही होते हैं, पर किसी पर अगर श्री राधा रानी की कृपा है जाए तो ठाकुर जी बैठे रह जाते हैं अपने पुण्य और पाप का रजिस्टर लिए, और श्री राधा रानी सहज ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी सेवा में स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी सहज, ऐसी दयामयी, ऐसी कृपालु हमारी राधा रानी का स्वभाव है। तो इसके बाद भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हे वृंदावनेश्वरी, आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कर मुझे कृतार्थ करेंगी। कि राधा रानी रास लीला जब हो रही है, जब भगवान अनंत गोपियों के साथ अद्भुत नृत्य में विद्यमान है, उस समय अपनी बांकी भृगुटी के आश्चर्य से उत्पन्न हुए इस प्रकार के सहज प्रेममयी बाण श्री राधा रानी अपनी नेत्रों के द्वारा उसकी वर्षा कर रही है, भगवान को पूर्णतः अपने वश में करी हुई है। इसीलिए अगर भगवान को प्राप्त करना है तो श्री राधा रानी की अनुगत्य होकर ही श्री राधा रमन लेवदावलाल जी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे कृपामयी, हे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन के ईश्वर की भी ईश्वरी। हमारे लाल जी कौन है? वृंदावन के ईश्वर। और वृंदावन के ईश्वर भी किसके चरणों की आराधना करते हैं, किसके चरणों की का चिंतन करते हैं? वो है हमारी श्री राधा रानी। तो एक बार क्या हुआ, युद्ध के मैदान में जाना था, तो सभी पांडव ढूंढ रहे हैं भगवान कृष्ण गए कहाँ। उनके जो जहां पे उनका शयन कक्ष था वहां भी देखा, वहां भी नहीं है, हर जगह ढूंढा, दिख ही नहीं रहे। कहते कहाँ जाए कहाँ जाए। उसके बाद पूरे ये द्वारिका की लीला है, सॉरी, पूरे द्वारिका में भगवान को ढूंढ लिया पर कहीं पर भी भगवान मिले नहीं। तो किसी ने कहा कि हमें ये तो नहीं पता कि भगवान कहाँ है, पर हमने ये देखा है कि द्वारिका की सीमा के बिल्कुल आखिरी में किसी ने एक छोटी सी कुटिया बना रखी है। तो ये सोचकर युधिष्ठिर जी सब लोग बड़े आश्चर्य में हो गए कि किसने कुटिया बनाई, चलो चल के देखते हैं। तो सभी पांडवों ने जाके देखा कि एक बड़ी सुंदर सी कुटिया बनी हुई है, और जब उस कुटिया के भीतर झांका तो देखा कि भगवान बैठे ध्यान कर रहे हैं और मनी मन कुछ चिंतन कर रहे हैं, कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। सभी पांडवों की जो बुद्धि है वो घूम गई कि वो जिनके नाम पर पूरी दुनिया ध्यान करती है, ये भी किसी का ध्यान करते हैं, ये कैसा हो सकता है। तो अर्जुन जी ने कोनी मारी युधिष्ठिर जी को कि भैया आप ही जाइए और सुनिए कौन कह रहा है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं अर्जुन, तुम भगवान की अति प्रिय सखा हो, तुम जाओ। तो अर्जुन बड़े धीरे 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 कि भगवान का कहीं ध्यान भंग ना हो, पर अर्जुन जी को भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि भगवान किसके नाम का ध्यान करते हैं, ये तो हमको पता नहीं था। पूरी दुनिया भगवान का नाम का ध्यान करती है ये तो पता था, पर जैसे ही भगवान के मुख के बिल्कुल पास अर्जुन जी ने कान किया तो भगवान अश्रु निपात करते हुए बहुत धीमे स्वर में बोल रहे थे, राधे 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 राधे। हमारा कंठ बहुत गड़बड़ है वरना हम आज गा ही देते, जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे। भगवान वहां बैठे थे, चौकड़ी मारी थी, दोनों हाथ अपने जांघों पर रख रखे थे और निरंतर अश्रु निपात करते हुए भगवान मनी मन धीरे धीरे गा रहे थे। आप सब भी गाइए, जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे। भगवान बैठकर श्री राधा रानी के चरण कमलों का, श्री प्रिया जू का ध्यान करते हैं कि हे स्वामिनी जू, कब वो दिन आएगा कि जब मैं आपके दर्शन पाऊंगा। तो ऐसी बलशाली
बलवानों की भी अधिष्ठात्री हमारी श्री प्रिया जो है, इसीलिए अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवम सविभ्रम संभ्रम दृगंत बाण पातनि निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप सभी इन तीनों श्लोक को हृदयस्थ करिएगा। आइए जल्दी से 5 मिनट में हम रक्षा के सूत्र भाग में, हमारी निमाई पाठशाला का मोटो है सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र। तो हमने शास्त्र अध्ययन भी किया, स्तोत्र गान भी किया, और आइए एक जीवन को अलौकिक रूप से जीने के एक सूत्र को भी आज हम पहचाने। एक बार समुद्र के तट पर एक बहुत बड़ा व्यापारी शयन कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था। उसने देखा कि एक छोटी सी बोट किनारे पर आकर लगी और उस नाव में से एक मछुआरा उतरा और उसने अपनी नाव से, छोटी सी नाव थी, उसमें से 5-6 मोटी मोटी मछलियां जो वो समुद्र से ढूंढ कर लाया था उन्हें निकाल कर ले जाने लगा। इतनी मोटी मोटी मछलियों को देखकर वो जो व्यापारी था वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा, भैया तू तो बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर मछलियां तो मैंने कभी देखी नहीं है, तू तो बड़ी अच्छी मछलियां लेकर आया, पर तू इतनी कम मछली क्यों लेकर आया? तो वो मछुआरे ने कहा, अरे बाबूजी मेरे लिए तो ये मछलियां पर्याप्त है, देखो मैं 6 मछली लाया हूँ, अभी रास्ते में जाता हुआ 3 मछलियों को मैं बेच दूंगा, जिससे मुझे थोड़ा पैसा मिल जाएगा, जिस पैसे से मैं घर के लिए थोड़ी शाक सब्जी ले लूंगा, और जो बची हुई 3 मछली है उसमें से 2 मछली को मैं स्वयं के लिए बनाऊंगा और 1 मछली को मैं अपने पड़ोसी को दूंगा, जिससे वो भी उसका आनंद ले सके। इस प्रकार से मैं रोज ही 6 मछलियां ढूंढ कर इस समुद्र से लाता हूँ और चला जाता हूँ। वो था, जो दूसरा व्यक्ति था वो कौन था? व्यापारी। उसने कहा, अच्छा कहते तुझे कितना समय लगता है 6 मछली ढूंढने में? उसने कहा, बाबूजी ज्यादा समय नहीं, 1-1.25 घंटे में मैं ढूंढ कर ले आता हूँ और आनंद से चला जाता हूँ। उस व्यापारी ने कहा, मेरे पास तेरे लिए एक बड़ा सुंदर प्रस्ताव है, प्रपोजल है। उसने कहा, बताइए। तो उस व्यापारी ने कहा कि अगर कल से तू एक की जगह 4-5-6 घंटे समुद्र में लगाए और 6 की जगह 60 मछलियां ढूंढ कर तू लाए तो बड़ा आनंद होगा। उस व्यापारी ने कहा, अच्छा उससे क्या होगा? तो उस व्यापारी ने समझाया कि देख भले आदमी, तू अगर 60 मछली लाएगा तो तुझे तो 2 ही मछली चाहिए, एक पड़ोसी के लिए चाहिए 3 मछली, 60 में से 3 मछली गई, कितनी बजी? 57। तो तेरे पास दुकान में, मार्केट में बेचने के लिए 57 मछलियां होंगी, और जब तू 3 की जगह 57 मछली बेचेगा उसका अर्थ क्या है? ज्यादा मछली बेचेंगे तो ज्यादा धन आएगा। उस मछली वाले ने कहा, अच्छा बाबूजी उससे क्या होगा? तो उस व्यापारी ने कहा, अरे भले आदमी, जब तेरे पास ज्यादा धन आ जाएगा तो तू ये नाव जो है इसका त्याग कर दियो, इसे बेच दियो और इसकी जगह एक बड़ी सी नाव ले लियो। तो मछली वाला खड़ा था, अच्छा बाबूजी उससे क्या होगा? ये वो ना उसकी बात सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है। उस व्यापारी ने बीच में कहा कि अच्छा तू कुछ नहीं समझता, तू एक मुझे बात बता कि जब तू यहाँ से ये 6 मछली लेके घर जाता है तो क्या करता है? तो उस व्यापारी ने कहा, बाबूजी मैं तो बड़ा सादा सा जीवन जीता हूँ, बड़ा छोटा सा मैं एक आदमी हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि 3 मछली बेचता हूँ, घर जाता हूँ, मेरी पत्नी घर का काम कर रही होती है, उसके साथ कुछ काम में मदद कराता हूँ, फिर हम दोनों मिलके भोजन बनाते हैं, फिर हम दोनों मिलके स्वयं पाते हैं, इतने में बच्चे आ जाते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ कुछ बड़ा अच्छा समय व्यतीत करता हूँ, शाम को मेरे पड़ोसी हम लोग सब मिलके थोड़ी गप्पे मारते हैं, रात में हम लोग बड़े प्रेम से भोजन पाते हैं और तांत पट्टा में रात्रि में सो जाता हूँ। उस व्यापारी ने कहा, बिल्कुल ये तो बड़ी अच्छी मछली फंस रही है, कोई ना मैं इसे फंसाता हूँ। तो व्यापारी ने कहा, अच्छा मैं कहा था? तो उस मछली वाले ने याद दिलाया कि आपने मुझे ये बताया था कि जब मैं ज्यादा मछली बेचूंगा तो ज्यादा पैसा आएगा, तो बड़ी नाव मिलेगी। तो व्यापारी ने कहा, हाँ 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 बिल्कुल ठीक। अच्छा उसने कहा, फिर जब बड़ी नाव मिलेगी तो इसका अर्थ है कि तू अब 60 की जगह 600 मछली ढूंढ पाएगा।
बड़ी नाव मतलब बड़ी जगह मतलब ज्यादा मछलियां। तो उसने कहा बात तो ठीक है। तो कहता अब तू 6 घंटे की जगह 10 घंटे समुद्र में रहना और 60 की जगह 600 मछली करना। तो वो मछली वाला सुनता रहा, कहता अच्छा बाबूजी उससे क्या होगा। उस बाबूजी ने कहा अच्छा जब तेरे पास 600 मछलियां होंगी तो 3 मछली तेरे लिए, पर 597 मछली तेरे बेचने के लिए। और उसने कहा कि देख जब तू इतनी मछली बेचेगा तो तू इस शहर का मछली का सबसे 1 नंबर का क्या बन जाएगा, व्यापारी। और उसने कहा अच्छा बाबूजी 1 नंबर का व्यापारी बन जाऊंगा, उससे क्या होगा। तो उसने कहा तू व्यापारी 1 नंबर का बन जाएगा तो ज्यादा तुझ में पैसे आएंगे, धीरे धीरे इस शहर का ही नहीं बल्कि इस राज्य का तू 1 नंबर का व्यापारी बन जाएगा। उसने कहा अच्छा बाबूजी उससे क्या होगा। उसने कहा इस राज्य का तू व्यापारी बन जाएगा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तू भारत का 1 नंबर का व्यापारी हो जाएगा। उसने कहा बाबूजी अच्छा उससे क्या होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे भैया उसके बाद एक समय आएगा, तू इतनी मेहनत करेगा इसमें समय लगेगा, और फिर एक समय आएगा कुछ वर्षों बाद कि जब तू इतना बड़ा व्यापारी बन जाएगा कि तू अपने उस काम को और लोगों को सौंप दियो और फिर तू आराम से रिटायरमेंट लेकर अपने बीवी बच्चों के साथ किसी एकांतिक जगह में रहियो और फिर खूब आनंद से अपनी पत्नी के साथ समय बिताइयो, खूब आनंद से अपने बच्चों के साथ खेलियो और खूब आनंद से अपने दोस्तों के साथ गपाष्टक करियो। उस व्यक्ति ने सुना, अब नहीं पूछा उससे क्या होगा। उसने कहा बाबूजी एक बात बताओ। उसने कहा पूछ। उसने बोला जो कुछ आपने मुझे इतना परिश्रम करने के बाद फल स्वरूप में बताया कि मैं एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, इतनी मेहनत करके, इतनी मछली इकट्ठी करके, इतना समय समुद्र में बिठाकर बीवी बच्चों को समय ना देकर किसी भी तरह और अपने जीवन में और कहीं केंद्र न करते हुए 12-12 घंटे समुद्र में रह के केवल मछली बेचने में, उसके फल स्वरूप जो आप मुझे दे रहे हो, क्या आपको ये नहीं लगता कि आज के जीवन में भी मैं वही कर रहा हूं। उस व्यापारी ने ध्यान से सोचा और कहा बात तो सही है। तो उसने बोला कि अभी भी मैं अपनी पत्नी को घर जाके उसके संग समय बिताता हूँ, अभी भी अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ, अभी भी मैं अपने दोस्तों के साथ गप्पाष्टक लगाता हूँ, बड़ी सुंदर सुकून का जीवन जी रहा हूँ। तो अब उस छोटे व्यापारी ने उस बड़े व्यापारी से कहा कि एक बात बताओ, जब इतना परिश्रम, इतना स्ट्रेस, अपने परिवार को शून्य टेंशन देना, अपने परिवार के संग बिल्कुल समय ना बिता पाना, अपनी रुचियों को पूरा ना करके अपने यौवन को पूरी तरह केवल इस अननेसेसरी स्ट्रेस को अपने जीवन में जोड़कर केवल मैं उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करूं जो शायद इस समय सहज ही मुझे प्राप्त हो सकती है, तो क्यों, why should I reserve something for the future which is not even certain, why I should not relish all of that in my present। हम भी अपने जीवन में ना ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम ये सोचकर कि हम आज काम कर लें, आज परिवार को छोड़ो, आज बच्चों को मत देखो, आज किसी से बात मत करो, काम करते रहो गधों की तरह, बिल्कुल महागधों की तरह, ना किसी से व्यवहार करो, ना किसी से बात करो, ना जीवन में भजन करेंगे बुढ़ापे में, अरे घूमेंगे रिटायरमेंट के बाद। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे के लिए जोड़ते हैं ना, या तो उनका जो सारा जुड़ा हुआ है वो नष्ट हो जाता है, या वो चुर जाता है, या फिर मोदी जी एक अनाउंसमेंट कर देते और गांधी जी मुंह मोड़ लेते। ये 3 ही उस धन की गति होती है। मैं आपको स्पष्ट कहती हूँ, हम अपने जीवन में न जाने क्यों एक्स्ट्रा स्ट्रेस को जोड़ते हैं कि आगे जाके हम खुश होंगे, आगे जाके हम ये करेंगे, आगे जाके हम वो करेंगे। क्या आपने देखा है कि आगे आना भी है कि नहीं। अभी मैंने एक सांस अंदर ली, क्या गारंटी है आप इस समय लगभग 150 बच्चे इस कक्षा से जुड़े हो, आप में से कोई भी इस अभी स्पीकर ऑन करके कह दे माता जी आई अश्योर यू 10,000% कि आप कल का सूर्य देखेंगे, मैं उसको अपना गुरु स्वीकार कर लूं। क्या आप इतनी सूक्ष्म, ये जो श्वास चल रही है, क्या आप जानते हैं कितनी आपकी सांसें भगवान द्वारा लिखी गई है।
क्या आपका आपके आने वाले एक भी क्षण पर नियंत्रण है? तो क्यों आप ये सोच रहे हैं कि कल मैं प्रसन्न होंगी, कल मैं अपने परिवार के संग समय बिताऊंगी, कल मैं सेवा करूंगी, कल मैं भजन करूंगी? क्या कल किसी ने देखा है? जो व्यक्ति अपने कल में रहता है, चाहे वो भूत हो, पीछे वाले भूत को मतलब जो पास्ट होता है उसे भी कल कहते हैं, हमने कल ये किया था या हम कल वो करेंगे। जो इस कल में रहते हैं वो जीवन में सदा परेशान ही रहते हैं। पर जो आज में रह के, आज आपके हाथ में क्या है? आज आप अपने जीवन में अपने परिवार को, अपने बच्चों को, जिन चीजों से आप प्रेम करते हो, भगवान को, भजन को कितना समय दे सकते हो, वो ही आपके जीवन में आपका सत्य रूप से परम धन है। वरना क्या होगा, कल कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि जो कुछ हमने, ये जो अपने डिजायर्स का एक पहाड़ बना रखा है ना कि अपने फ्यूचर में हम फुलफिल करेंगे, वो ढेर हो जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। हम सोचते कि सोचते ही रह जाएंगे। एक व्यक्ति अपने जीवन के बुढ़ापे में भी, लेटर टाइम में भी केवल वो ही कर सकता है जो उसने अपने यौवन में किया है। अगर आपने पूरा जीवन पार्टी करी है ना, तो ये मत सोचो कि 60 साल की उम्र के बाद जब आप माला पकड़ोगे तो बड़ा आपका चित्त शांत होके माला में आपका ध्यान लगेगा। तब भी शरीर तो बूढ़ा हो जाएगा पर आत्मा आपकी डिस्को में थिरक रही होगी। पर अगर आप निश्चित रूप से भजन भी करना चाहते हैं तो, और ये चाहते हैं कि अंतिम समय तक भगवान के चरणों का आप ध्यान करें, तो स्टार्ट टुडे। अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो भी आगे जाके आपसे प्रेम करें, उनको अपना समय आज दीजिए। उनके संग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड के लिए, पति पत्नी को, माता पिता को, बच्चों को, परिवार को, दोस्तों को, अपनी हॉबीज को, रुचि को, भजन को आज ही करें। क्योंकि सत्य केवल आज है, कल है वो भी मिथ्या है, जो बीत गया वो भी आपके हाथ से निकल चुका है। सो डू नॉट प्लान योर फ्यूचर अकॉर्डिंग टू योर पास्ट, बट लिव इन योर प्रेजेंट एंड मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। आज की इस मॉडल स्टोरी के साथ हम आज की इस क्लास को विश्राम करते हैं। आप जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं ना, एक समय के बाद शांति से बैठ के सोचिएगा, वो सब कुछ आप आज भी कर सकते हैं। तो व्हाई टू वेट कि जब बॉडी वीक हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, तब हम रिलिश करेंगे? व्हाई नॉट रिलिश एवरीथिंग इन योर बेस्ट स्पिरिट? जब यौवन है उस समय भजन भी, जो भजन आपको लगता है कोई बूढ़ी मैया 60 वर्ष की, हरे कृष्ण महामंत्र का जब उद्दाम नाम संकीर्तन होता है या प्रभात फेरी होती है, उसमें इस प्रकार नृत्य कर सकती है जैसे आजकल आप और हम करते हैं? नहीं, वो यही सोचती रहती है, अरे मैंने क्यों अपने यौवन में इस प्रकार का आनंद नहीं लिया, मैं कैसे इससे वंचित रह गई। बाद में जाके जीवन बड़ा परेशान करता है, बड़े बड़े रिग्रेट्स होते हैं कि मैंने उस समय क्यों इस पे ध्यान नहीं दिया, मैंने उस समय क्यों अपनी एनर्जी को इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने किस में इन्वेस्ट किया, इतना स्ट्रेस लिया जस्ट टू हैव फ्यू मोर लैक्स, थाउजेंड्स। जब आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं करेंगे ना, जब आपके बच्चे ड्रग्स और अन्यत्र चीजों में इन्वॉल्व होकर आपके प्रति प्रभावित नहीं होंगे, तब आपकी वो लैक्स, थाउजेंड उनको बिगाड़ने के ही काम आएंगे, उनको संवारने के लिए नहीं आएंगे। पर आज वर्तमान में दी हुई एक अच्छी बात, एक अच्छा संस्कार उन्हें आगे जाके जीवन में बहुत बड़े बड़े अंधकारों से बचाने का कार्य करेगी। सो इन्वेस्ट not in your business, not only in your business, invest in that also, but not only over there, but invest in your kids, invest in your family, and invest in your personal happiness. आपको क्या चीज खुशी देती है? खुशी देती है घूमने फिरने जाना, वो भी जाओ। Spirituality does not make, spirituality is not disability. Please इस चीज को ध्यान रखें, इस चीज को समझ जाए। आप ये मत सोचो कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, वो घूमने नहीं जाते, वो किसी से बात नहीं करते, वो इधर नहीं जाते, वो उधर नहीं जाते। एक स्पिरिचुअल भक्त वो ही है सत्य रूप से जो इन सब जगह जाता है, सब जगह घूमता है, हर इस व्यवहार में पूरी तरह इन्वॉल्व दिखती चरण करती, कोई उसके जीवन में और कोई काम ही नहीं, पर अंदर से वो इस व्यवहार, इस मटेरियल में होता हुआ, दिखता हुआ भी हर समय क्या करता है?
राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। मैं साची कहती हूँ, अगर मन में राधा रमन चल रहे हैं और तुम अमेरिका भी बैठे हो, फिर भी श्रीधाम वृंदावन के निकुंजीय परिवेश में श्री राधा रमन देवजू के प्रांगण के अंदर से आप कभी बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान करते हुए आज से ही, जब जागो तब सवेरा, तो आज से ही जो चीजें आपको प्रसन्न करती हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनको जाके बताओ कि मैं बहुत बिजी थी, बहुत स्ट्रेस थी, ये सब था, वो था, पर मैं आज बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। Revolve it. Everything will change. The vibes will change. The mood will change. And there will be happiness all over. आप सबके श्री चरणों में मैं पुनः अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ कि आप सबकी प्रसन्नता के कारण ही भगवान श्री राधा रमन देवजू मुझे ये सेवा बार बार दे रहे हैं कि मैं आप सबके सन्मुख होके हर ट्यूसडे, देखिए मैं नेक्स्ट ट्यूसडे की कभी गारंटी नहीं देती, बिकॉज कल क्या होगा कोई नहीं जानता, पर आज मेरे द्वारा भगवान ने आप सबकी सेवा ली। मैं इसके लिए श्री ठाकुर जी के चरणों में और आपके चरणों में बारंबार अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्लीज आप सभी अपना खूब ध्यान रखें, खूब भजन करें, खूब आनंद करें। जो भक्त होते हैं वो सूक्ष्म नहीं होते, वो बड़े रसात्मक होते हैं, वो हर चीज में बड़ा आनंद करते हैं, बड़े प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो वो सब करिए जो आपको प्रसन्नता देती है। इसी के साथ हम आज की कक्षा को विश्राम करते हैं। राधा रमण लाल की जय।